सर देखिए संजय सर, जी ने अभी जो अभी मतलब जो आपने कहा कि चुनाव के समय में लीडर्स को अंदर डाल दिया, उसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। एक तो हेमंत सोरेन जी को डाल दिया, एक अरविंद जी को, अरविंद केजरीवाल जी को डाल दिया, बीच चुनाव के अंदर आपने उठा के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 साल से वो जेल में पड़े हुए हैं। सत्येंद्र जैन की उन्होंने जो बेल कंडीशन थी इंटरिम बेल की, उसको कहीं से कोई वायलेशन नहीं किया, बावजूद इसके उनको दोबारा जेल में डाल दिया। मुझे बड़ी मुश्किल से 6 महीने के बाद 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बेल दिया। अब इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए आपने। कांग्रेस पार्टी सर, वर्धा में मैं अनिल देशमुख जी से मिला, 171 रेड्स, 171 छापे उसके घर पे मारे गए और कुछ नहीं मिला। 14 महीने के बाद छूट के बाहर मैं नहीं छुटवाया। तो मैं आपको केस को पता होगा, वो जो बात बता रहे थे वो मतलब आप सुनेंगे, बड़ा मतलब आपको पता ही होगा कि उनकी कोई 6 साल की पौत्री थी, उनकी बेटे की बच्ची, तो उसको एक पुलिस की जो ईडी की जो अधिकारी थी महिला, वो कहती थी फोटो दिखा के कि ये अंकल आए थे बेटा घर पे, ये आए थे तुम्हारे, ऐसे आए थे, ये इन्वेस्टिगेशन कर रही ईडी। ये तो सीधा सीधा अत्याचार है सर। अत्याचार तो है, बट खुलेआम अत्याचार। सुनवाई कहाँ हो ये बताइए। तो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 23 दिन लग गया इंसुलिन पाने में। 23 दिन इंसुलिन नहीं देते थे। उसी की तो लड़ाई लड़ी है। उसी की लड़ाई 23 दिन तक लड़ी हम लोगों ने, कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, एम्स के डॉक्टरों का पैनल बना, वो तो तब उनको 23 दिन बड़े के बाद आराम से इंसुलिन आम खा रहे थे वहाँ। अच्छा, इसकी भी कहानी जानना जरूरी है। मुझे तो वही पता 48 मील गई। अल्फोंसो थे या कोई और था? बता देता वो अक्षय कुमार पूछेंगे। तो आज के रात चूस के खाते हैं, आपको बता देता हूँ सर। आपके जो सुनने वाले लोग हैं वो भी जानने, 48 मील गई सर उनकी, और सारी मील चेक होके जाती थी अंदर। बगैर चेक किए तो जेल के अथॉरिटी बगैर चेक किए तो कोई सामान अंदर भेजते नहीं। इसका मतलब जो प्रेस्क्राइब था उसके अलावा कुछ गया नहीं उनके कोर्ट के ऑर्डर में। और मैं लेके आया नहीं तो मैं दिखा देता आपको। अप्रैल 1 को जो जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, उस कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है इनको ग्लूकोज, बनाना, टॉफी, जब भी शुगर लेवल डाउन होगा इनको उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि शुगर के पेशेंट का कभी हाई होता है कभी डाउन होता है। तो एक बार उन्होंने पूड़ी और आलू खाया, वो भी जब व्रत ये नवरात्रे का शुरू हुआ तो प्रसाद के तौर पे, और कुल 2 या 3 बार उनको आम गए। ये तो अब इसने 48 मील में, ये नेशनल न्यूज है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ पे 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, बड़े बड़े नेशनल न्यूज़पेपर पे हेडलाइन, बिल्कुल ठीक कहा सर, कि केजरीवाल जी अपना आम खा रहे हैं। 5 लाख लोग यहाँ पे ओल्ड पेंशन के लिए आए दिल्ली के अंदर, वो किसी नेशनल न्यूज में नहीं आया। नहीं, आम और पूड़ी नेशनल न्यूज थी। और इंसुलिन नहीं मिली। 23 दिन के बाद वही तिहाड़ प्रशासन, जब कोर्ट का ऑर्डर होता है, जैसे ही एम्स का पैनल बनता है दूसरे दिन उनको इंसुलिन दे रहे हैं। तो आप एक इस तरीके का षड्यंत्र करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? सर एक और चीज है, ये आलू का जो कह रहे हैं ना, हम लोगों को तो आलू ही मिलती थी दोनों टाइम। जेल में वही सर, आप किसी भी जेल में जाइए, गुजरात में हमें हर खाना फॉर 6 मंथ्स, एक दिन या एक मील ऐसा नहीं है जहां पे आलू ना हो। क्योंकि ये जो बजट का कह रहे थे 402 या 405 रुपया, सर उसमें से कैदी पे 100 रुपया खर्च होता है सिर्फ, बाकी 300 जिनकी जेब में जाना है वहां जाता है। रोज आलू आते हैं। आई वॉज ऑल्सो डायबिटिक, आई एम ऑल्सो डायबिटिक सर, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक तो वो आलू छिड़के हुए, मसाला छिड़के हुए सब्जी खाओ, या भूखे रहो। फ्रूट्स आपको खाने हैं, जो जेल के कैंटीन में मिलते हैं वही आप खा सकते हैं, आपको बाहर से तो अलाउड नहीं। सर वहां पे खाने की वजह से आपको जुनून हो जाता है, क्योंकि आप एक बंद रूम में रखे हुए हो लोगों के साथ में। खाना इज द ओनली थिंग जिसमें थोड़ी वैरायटी होती है दिन में, अदरवाइज योर डे लुक्स एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम वन डे टू अनदर। आलू सोयाबीन, आलू मटर, आलू बैगन, आलू लौकी, आलू चना, हर चीज में आलू, हर चीज में आलू सर, सस्ता। ये तो कंसिस्टेंसी है। यही हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी तो प्रधानमंत्री जी बदल दे रहे हैं। दिल्ली के मामले में 5 जजों का फैसला आया कि साहब सर्विसेज हमारे पास होनी चाहिए, उसको पार्लियामेंट में बदल दिया। इलेक्शन कमीशन के मामले में आया कि चीफ जस्टिस उस कमेटी में होंगे, उसको पार्लियामेंट में बदल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए अंतिम तक ये लोग लड़ते रहे कि नाम
सामने ना लाया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड को आज भी प्राइम मिनिस्टर खुलेआम डिफेंड कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये निर्मला अनकॉन्स्टिट्यूशनल जी ने कहा विल ब्रिंग इट बैक। हाँ, वो तो उन्होंने कहा कि आपसे चर्चा करते हैं। अब चर्चा का मतलब नहीं मालूम मुझे, तो आज तक तो मैंने देखी नहीं। हमसे तो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करते, आपको पता है बाहर क्या करेंगे। तभी तो 400 सीट मांग रहे हैं कि हम करेंगे जो मनमानी करनी है, Constitution हमें change संविधान करना है, बदलना है, हमें रिजर्वेशन हटाना है, इनको हमें जो करना है हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। चेंज करना ऐसा है, है। रिजर्वेशन हटाना है, वोटिंग राइट्स छीनना है। और अभी सूरत उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ। सूरत में बगैर इलेक्शन के बीजेपी जीत गई वहां पे। यही करेंगे देश क्या भर में। आपका मेयर क्या बस हुआ चंडीगढ़ बताइए? का मेयर, चंडीगढ़ का आप याद करो ना, चंडीगढ़ वो भी जरा का बता दो। मेयर जनता खुलेआम को- उसकी वोट काट के और उसके BJP खिलाफ को भी आज तक दिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। जिस 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 अनिल मसीह। हाँ, उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई नहीं। खुलेआम आप अंडरमाइन कर रहे हो डेमोक्रेसी को। मुझे और तो कभी सूरत लगा में भी- पुतिन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी होगी। अजीबोगरीब चुनाव बात भी है, चुनाव नहीं भी है। हाँ, नहीं, उस चुनाव का कोई मतलब होगा नहीं, मतलब ही नहीं बस है। खाली फॉर्म भरना होगा और सर्टिफिकेट लेना होगा। नहीं, बढ़िया बताइए, ये जो सूरत में जो हुआ ये तो अजीबोगरीब वाकया है। बहुत ही अजीबोगरीब सर। मान लीजिए कांग्रेस का नॉमिनेशन कैंसिल भी हो गया, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, क्या बाकी कोई भी कैंडिडेट नहीं था? बाकियों के कैसे विड्रॉ हो गए? और जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी था, जो डमी नहीं, कैंडिडेट्स नहीं, कहते हैं, सबसे- उसका भी रिजेक्ट सबसे किया। पहली बात तो ये कि अगर कोई प्रपोजर आके कहता है कि मेरे सिग्नेचर नहीं है, ठीक है, तो और एफिडेविट देता है, वो एफिडेविट सच है या नहीं, ये कौन फैसला करेगा? एफिडेविट किसने नोटराइज किया? बीजेपी के लीगल सेल के नहीं, हेड मैं कह रहा हूँ ना but कि वो नहीं, एफिडेविट सही है या नहीं, Correct. ये District रिटर्निंग elected- ऑफिसर तो नहीं कर सकता फैसला। करेक्ट तो एग्जैक्टली। वो कैसे उसने मान लिया कि एफिडेविट ये सही है? Correct, sir. उसके तो कोई आधार कुछ नहीं सर, ये अथॉरिटी ही चुनाव- नहीं है। तो ये चुनाव अगेन ये भी एक षड्यंत्र है, ये भी एक कंस्पिरेसी सो है। इफ यू आल्सो सी महुआ मोइत्रा का जो सस्पेंशन हुआ, जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस होता है, उसको सुना ही नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन रादर, सुना ही नहीं। बट ऐसा है ना कि ये अंतर्यामी, इनको जरूरत नहीं है सुनने की किसी। भाई आपको चेयरमैन आपके साथ नहीं सुनते, प्रधानमंत्री जी नहीं सुनते, भाजपा नहीं सुनती, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं सुनता, फाइनेंस कोर्ट मिनिस्टर तो सेक्टर नहीं गुस्सा हो जाती सुनती, है कोर्ट बहुत। सेक्टर नहीं सुनती, सीईसी नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन नहीं सुनती। तो ऐसा है ना कि इनके राज में सुनवाई की कोई जगह नहीं। 75 साल की आजादी में सर 150 MP तो कभी सस्पेंड नहीं हुए। 150, मैं वही पूछने वाला था सर, आप तो सीनियर, सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन 75 साल की आजादी में। एक सेशन 146 146 एक सेशन में सर। भाई इनको रिकॉर्ड बनाना होता है ना, हाँ, रिकॉर्ड बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम एवर सब बड़ा हो रहा है। हाँ। मोदी जी के राज में। मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। बट लेकिन एक बात पे मुझे अफसोस है कि आपका जो इंडिया अलायंस है, और पहले फेज के बाद प्रधानमंत्री जी की भाषा इस बात का संकेत है कि बीजेपी के लिए सब कुछ अच्छा नहीं नॉट है। ऑल इज वेल। सर दूसरा इंडिया अलायंस की एक और बात जो लोगों को बतानी चाहिए इज दिस इज अ लास्टिंग अलायंस। ये सिर्फ 4 जून तक की अलायंस नहीं है, ये पोस्ट पोल के बाद भी अलायंस नहीं, 4 जून के बाद हम सरकार बना रहे हैं, बना रहे हैं। क्योंकि जनता वो चाह रही है। आपको नहीं, आज बोला ना उन्होंने। हाँ। आज आपने नहीं सुना, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऑक्शन करेंगे। मैंने कहा पहली बात तो इन्होंने मान लिया कि प्रधानमंत्री कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर ऑक्शन कौन कर रहा भाई है? ऑक्शन तो कर ही नहीं सकते ऑक्शन- क्योंकि हमारे पास तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को पैसा ही नहीं है। ऑक्शन तो हमारे प्रधानमंत्री खुद हो चुके हैं। 15 लाख करोड़ रुपए आप पूंजीपतियों का माफ कर रहे हो, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के जरिए आप माफ कर रहे हो। आपने जिस तरीके से देश के संसाधन चंद लोगों को दिया, तो आपने तो उस पोस्ट को ऑक्शन कर दिया। तो आपके हिसाब से चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब कि जगह ना भी हो विपक्ष की, लेकिन फिर भी आज की स्थिति ऐसी है कि भाजपा लगती है कि हार उसके सामने है। डर तो रहे डर मैं तो बंगाल है। का डर कह है सकता डर हूँ, है। मैं बंगाल का कह सकता हूँ सर आपको। बंगाल में बंगाल का इनका कह कुछ सकती हैं, वो महाराष्ट्र महाराष्ट्र का का मैं कह total सकती confidence हैं, से वो बोलूं। दिल्ली का मैं कह दिल्ली का सकते कह हैं, मैं बिहार का कह सकता हूँ। करेक्ट। चलिए इसी बात के साथ हम ये चर्चा खत्म करते हैं। बहुत बहुत